तारीख को मैंने हाईकोर्ट, नागपुर हाईकोर्ट में ईवीएम मशीन को लेकर देश के इतिहास में पहली बार एक बड़ी महत्वपूर्ण जो है वो पिटीशन दाखिल की है। हेलो, 10 अप्रैल को मैंने ईवीएम मशीन को लेकर एक बड़ी ऐतिहासिक जो है वो पिटीशन दाखिल की है। ईवीएम ये कंप्यूटर है और इसलिए उस पर कंप्यूटर का लॉ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अप्लाई होता है, जिसको अप्लाई किए बगैर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये देश में चुनाव करा रहा है, जिसके वजह से हमें ये मशीन में हमारा डाला हुआ वोट वही जा रहा है या नहीं और वैसे ही गिना जा रहा है या नहीं, इसको जानने का कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं है। और इसलिए ये जो है वो आईटी एक्ट 2000 का वायलेशन है और हमारे मूलभूत अधिकारों का भी वायलेशन है। इस एंगल को लेकर मैंने पहली बार देश के इतिहास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर 10 तारीख को जो है वो रिट पिटीशन दाखिल की है। बाकी वो हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में है, इसलिए मैं केवल आपको सूचना दे रहा हूँ। जैसे जो लीगल डेवलपमेंट होगा वैसे मैं आपको और सूचना दूंगा और लीगली प्रोसीड करूंगा। उसी तरह नागपुर को वैज्ञानिक सिटी बनाने का मेरा जो है वो डिक्लेरेशन है। यदि आप मुझे संसद में भेजते हैं, संसद में चुन कर भेजते हैं, तो मैं नागपुर को देश की पहली साइंस सिटी बनाऊंगा। साइंस सिटी का मतलब यहाँ जो भी डेवलपमेंट होगा वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से होगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हिसाब से होगा, जिसके वजह से यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस आएंगे, बहुत सारा जॉब्स डेवलप होंगे और अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी के तहत 40 to 50% जॉब ये नागपुर के लोगों के लिए ही हम प्राथमिकता उसमें दे पाएंगे। हैदराबाद और बेंगलोर से भी ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट ये नागपुर का जो है हम कर पाएंगे। और 10, 15, 20 साल यदि साइंस सिटी करके नागपुर डेवलप हुआ तो वो इंटरनेशनल सिटी भी बन पाएगी। तो यदि मैं संसद में चुन कर जाता हूँ तो आई वुड ट्राई टू मेक नागपुर एज द फर्स्ट साइंस सिटी ऑफ इंडिया। दैट इज माई मेजर डिक्लेरेशन। सेकेंड, we have declared a policy to develop India into a scientific, developed and human India. देश को वैज्ञानिक, विकसित और मानवतावादी इंडिया बनाने के लिए हमने एक पॉलिसी डिक्लेयर की है, जिसका ये लोग आपको शॉर्ट फॉर्म भी जो है वो दे रहे हैं। दैट इज दैट पॉलिसी 80 पॉइंट की पॉलिसी है, जिसको यदि लागू कर दिया जाए तो इंडिया बिल्कुल चाइना के बराबर 10 सालों में आ सकता है। क्या करने की जरूरत है, इस पॉलिसी को समझने की जरूरत है। आज तक ना बीजेपी ने ना कांग्रेस जैसी पार्टियों ने ये पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया और उसके वजह से इंडिया जो है आज भी बैकवर्ड है। मैं आपको 3 छोटी चीजें बताता हूँ। एक, 5% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, जीडीपी का, ये एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए। 5% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर खर्च होना चाहिए। 2% जीडीपी का ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर खर्च होना चाहिए। 12वीं तक अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, एक जैसी शिक्षा उसको मिलनी चाहिए और इंटरनेशनल करिकुलम में उसको पढ़ाया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा बिल्कुल सस्ती होनी चाहिए। कोई भी लड़का या लड़की या थर्ड जेंडर भी क्यों ना हो, वो अगर हायर एजुकेशन लेना चाहता है तो पैसे के अभाव में वो वंचित नहीं रहना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शिक्षा का आधार ये विज्ञान और ज्ञान होना चाहिए, मानवता होना चाहिए। संस्कृति, इतिहास को जो है वो ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट्स हमको समझने की जरूरत है। इंडिया यंग है, 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज बिलो 40 years। द मीडियन एज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 29 years। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे युवा है, लेकिन बहुत सारे युवा बेरोजगार भी है। आज बेरोजगारी हमारी बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए 5 करोड़ रोजगार हमें 5 साल में जनरेट करने हैं। 1 करोड़ रोजगार ये हर साल जनरेट करने हैं, जिसमें का 20 लाख रोजगार ये गवर्नमेंट सेक्टर में होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एंड लोकल सेल्फ बॉडीज, इसमें जो है वो जनरेट करने की जरूरत है। 500 रुपए महीना हर नागरिक को 18 साल होते ही मृत्यु तक नागरिक अधिकार आय निधि दी जाएगी। जब भी हमारी गवर्नमेंट आती है या मेजर मेंबर पार्लियामेंट आते हैं तो हम इस पर संसद में बहुत बड़े लेवल पर काम करेंगे। जो वृद्ध है
जिनको गवर्नमेंट पेंशन नहीं है उन्हें 3,500 रुपया महीना पेंशन, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है उनको 3,500 रुपया वृद्धों को पेंशन दी जाएगी। जो गरीब है, 17 करोड़ आबादी देश में गरीब है, 3 करोड़ 70 लाख परिवार, जो आप लोगों में से भी कुछ लोग हो सकते हैं, वो देश में अति गरीब है। देश के अंदर में इंदिरा गांधी जी ने कहा गरीबी हटाओ, लेकिन आज तक गरीबी नहीं हटी। अब नरेंद्र मोदी जी के मित्र अडानी जी कहते हैं कि 47 तक गरीबी दूर होगी। नो मिस्टर अडानी, यू आर नॉट राइट। You might be a very good businessman, but you're not an economist. You're not a student of finance. So therefore, you don't know how to make the poor middle rich. और देश में इसलिए हमारी पार्टी ने गरीबों को एकदम से मध्यम अमीर बनाने के लिए पहली बार एक नीति डिक्लेयर की है कि हम 3,75,000 रुपए का म्यूचुअल फंड गरीब परिवारों को बनाकर देंगे, जो 5 साल में 8 लाख होगा और 10 साल में 15 लाख रुपया होगा। उसी के साथ किसानों को 10,000 रुपया जो है वो खेती के लिए मिलेगा। भूमिहीन अगर लोग हैं उनको 5 एकड़ जमीन मिलेगी, और अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो गया, जमीन समाप्त हो गई, तो 10 लाख की फिक्स डिपॉजिट उन्हें पोस्ट ऑफिस और साथ में बैंक में जो है वो एफडी करके मिलेगी, जिसका 6,500 रुपया महीना उनको जो है वो मंथली इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो सारी पॉलिसीज मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आपके आधार कार्ड के साथ एक हेल्थ कार्ड बनेगा। जैसे आपका आधार कार्ड है वैसे एक हेल्थ कार्ड बनेगा, और कोई भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है तो ब्लड टेस्ट से लेके ऑपरेशन से लेके छुट्टी होने के बाद 2 महीने 3 महीने तक डॉक्टर जो दवाई लिखता है वो 10 लाख रुपए तक